यीशु का लहू हमारे दिल पर छिड़का गया, शुद्ध किया गया, हम परमेश्वर के भवन हो गए हैं, तो अब यीशु आकर उसमें वास करता है। यदि यीशु आप में वास करता है और यदि यीशु में सारी आशीषें हैं, सब कुछ जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले तैयार किया, तो मैं आपसे एक कहता हूं कि आपको जो भी चाहिए वो आपके अंदर है। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you care for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. Hey, that is why my heart is filled with praise. Say it out. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. हमने इन आशीषों का इनकार किया, हमने इन आशीषों के विरुद्ध में कहा, हमने कहा ओ ये हमें आशीष नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार करके रखा है, ये तैयार है, लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, इसे लेने के लिए कोई नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता, कोई इसे नहीं समझता है। अब लोग इसे क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं वो सारी चीजें नहीं पाना चाहता हूं। क्यों? परमेश्वर मुझे इस तरह से आशीष क्यों देगा? संसार को देखिए कितने लोग दुख उठा रहे हैं, उन लोगों का आशीष नहीं जानते हैं। वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर के पास सबके लिए काफी है। ठीक है, प्रभु के पास इतना ही नहीं है कि आप उसे लेकर जाए और किसी के लिए नहीं होगा। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है।
प्रभु कहता है कि मेरे पास सबके लिए है, कि हर एक मनुष्य को राजा जैसे बनाऊं। मेरे पास सबके लिए काफी है। लोग इसे नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के कुछ महान चीजों को खुद के लिए मांगता हूं तो स्वार्थी हो जाऊंगा, ये संसार का होगा, शारीरिक और ये सब नहीं, ये प्रभु को महिमा देगा। ये कैसे शारीरिक हो सकता है? प्रभु के लिए महान आनंद होगा, प्रभु के लिए स्तुति और आदर होगा। बाइबल कहती है कैसे शारीरिक हो सकता है? इसका शारीरिक प्रभाव है इस संसार पर। देखिए, हम इसी पर चूक जाते हैं। यही चूक जाते हैं कि संसार पर प्रभाव डाले और इसे संसार को आकर्षित करने का जरिया नहीं बनाते। यह अद्भुत संदेश है, लेकिन जब हम संदेश प्रचार करते हैं उसे जीना होगा। देखिए, संदेश तो यह है कि एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और अपने प्रेम के कारण उसने सारी चीजें हमारे लिए तैयार की है जो हम नहीं समझ सकते। वो हम पर यीशु मसीह के द्वारा सब लाता है, यीशु मसीह के द्वारा हम पर रखता है। लेकिन यह संदेश जीना होगा, इसे दिखाना होगा कि लोग आकर्षित हो जाएं और प्रभु के पास खींचे आएं। अब चलिए, मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों 2 निकालें और हम इसे देखते हैं इसी समय। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2, चलिए वचन 6 से शुरू करते हैं और चलिए मैं आपको बताऊं कि वो क्या कह रहा है पहला कुरिन्थियों 1 और 2 के बारे में। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 से आगे पौलुस अपने प्रचार के बारे में कहता है। उसके प्रचार में क्या है? मसीह संदेश किस बारे में है? हमें संसार में क्या बांटना है? पौलुस कहता है मैं यही प्रचार करता हूं, और वो ये आगे वाक्य कहता है, वचन 18 से शुरू करता है पहले अध्याय में, फिर दूसरे अध्याय में। अध्याय का विभाजन आपको परेशान न करें, ये पत्र है, ठीक है? और अध्याय का विभाजन और वचन का विभाजन ये इसलिए दिए गए हैं कि उन्हें निकालना आसान हो। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 निकालिए तो आप बिल्कुल वो वचन देखते हैं जिसे मैं पढ़ना शुरू करता हूं। इसलिए अध्याय का विभाजन है, इसलिए वचन का विभाजन है। जैसे पौलुस ने पत्र लिखा तो ये नहीं कहा अध्याय 1, हम ऐसे पत्र नहीं लिखते हैं। अध्याय 1 वचन 1 जानते हैं? मेरे प्यारो, नहीं, ऐसा नहीं। हम पत्र लिखते हैं, ये पत्र है, यानी संदेश तो वही है। और अध्याय 2 में आगे बढ़ता है। चलिए वचन 4 से पढ़ते हैं। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। अब फिर से एक बार यहां पर हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति के पहले से। मैंने आपको बहुत से वचन दिखाए कि जगत की उत्पत्ति के पहले क्या हुआ, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, क्या तैयार किया। यहां एक और वचन है, यह कह रहा है कि पौलुस कहता है कि उसका प्रचार प्रभु की बुद्धि का है, जो प्रभु की बुद्धि का प्रचार करता है, जो दूसरों के लिए भेद है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। देखिए, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। सब लोग कहें हमारी महिमा के लिए। हम सब बहुत कहते हैं प्रभु की महिमा के बारे में, और फिर हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमें महिमा देना चाहता है। प्रभु केवल महिमा पाना नहीं चाहता, लेकिन वो हमें हर तरह से महिमा देना चाहता है। एक महिमा है जो हमें देना चाहता है। हमारी महिमा के लिए उसने कुछ तैयार किया है। छिपी हुई बुद्धि जो प्रभु ने जगत की उत्पत्ति के पहले से रखी हुई है। दूसरे शब्दों में, हमारी महिमा के लिए, यह दूसरों के लिए भेद है, और हम इसी का प्रचार करते हैं। पौलुस जो कह रहा है ये उसका भेद है। वो कहता है मेरा मसीह प्रचार इसके बारे में है। मैं प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से क्या तैयार किया है, जिसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी है। कोई मनुष्य इसे नहीं समझ सकता है, केवल प्रभु इसे जानता है। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा उन्हें हम पर प्रकट करता है, और इन चीजों का प्रकाशन का प्रचार मैं करता हूं जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार की है, जो तो ज्यादातर बाकी संसार के लिए भेद है। यह छिपी हुई बुद्धि है, लेकिन अब यह हम पर प्रकट की गई है। यही तो वो कह रहा है। अब अगला वचन देखिए, जिसे इस संसार के हाकिम नहीं जानते थे, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अद्भुत है ना? वो नहीं जानते थे। इस संसार के बुद्धिमान लोग नहीं जानते थे,
परमेश्वर की बुद्धि को। यह परमेश्वर की बुद्धि किस बारे में कहता है? यह परमेश्वर की उस बुद्धि के बारे में कह रहा है जिसने सारी आशीष को प्रभु यीशु में रख दिया। इसलिए जब आदम ने पाप किया और सब खत्म कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आदम अंतिम व्यक्ति नहीं है। जानते हैं, मसीह में परमेश्वर ने सारी आशीषें रखी है, मसीह में सारी आशीषें हैं, तो आदम इसे नहीं खो सकता है, मसीह इसे हमारे पास लाएगा। देखिए, यानी परमेश्वर की बुद्धि तो यह है कि उसने आशीष की योजना बनाई है, उसने आशीष तैयार की है और उसने उसे मसीह में रखा है, जो अलौकिक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, धन्य पवित्र त्रिएकता का। उसने अलौकिक रूप में उसे रखा, जो आदम के जैसे गड़बड़ी नहीं कर सकता। वो इसे नीचे नहीं गिराएगा, वो इसे नहीं खोएगा, हमारे लिए सुरक्षित रखेगा सारे अनंत काल के लिए। परमेश्वर की आशीष सदा के लिए उसके हाथों में सुरक्षित रहेगी। उसने ये उसमें रखा है। यदि ये उसमें है तो कभी नहीं खो सकते हैं। यदि ये उसमें है तो वो हाँ और आमीन में है। यीशु मसीह में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह में आप इसे नहीं खोएंगे। एक और बात मुझे याद है, तीतुस 1:1-2 कहता है कि सारी प्रतिज्ञाएं जगत की उत्पत्ति के पहले से दी गई है। तो मैं आपसे पूछता हूं, यदि प्रतिज्ञाएं जगत की उत्पत्ति के पहले से दी गई है तो ये प्रतिज्ञाएं किससे दी गई हैं? हम वहां पर नहीं थे। हम में से कुछ तो 50 साल के भी नहीं हैं, लेकिन प्रतिज्ञा जगत की उत्पत्ति के पहले से दी गई है। तो जगत की उत्पत्ति के पहले उसने प्रतिज्ञा किसके साथ की? जगत की उत्पत्ति का पहले का मतलब आदम आने के पहले, पहला मनुष्य आने के पहले। परमेश्वर ने पहले संसार बनाया, फिर आदम को बनाया, लेकिन प्रतिज्ञा तो जगत की उत्पत्ति के पहले दी गई थी। मैं आपको बताऊं किसको दी गई थी? ये यीशु मसीह को दी गई थी, मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में, ये जानते हुए कि वो खुद मनुष्य रूप लेगा, खुद पर लेगा और मनुष्य के रूप में वो नीचे आएगा और उसके बाद सारे अनंत काल में वो मनुष्य जाति को बनाए रखेगा और परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ मनुष्य होगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है अनंत जीवन के बारे में। सारी प्रतिज्ञाएं उसको दी गई थी अनंत काल के शुरू से ही, पहला मनुष्य अस्तित्व में आने के पहले। अब ये आपको सारी दोष भावना से दूर करेगा। जानते हैं, शैतान आकर आपसे कहेगा, देखो इन्हें देखो, तुम बड़े पापी हो, तुमने सही नहीं किया है, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप उससे कहे, शैतान तू बनाए जाने के पहले मैं परमेश्वर के मन में था, दिल में था। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने आशीष तैयार की है और उसने उसे यीशु मसीह में रखा और उसने उसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी और वो उसे लिए चलता है और वो गारंटी देने वाला है उस अनंत जीवन का। यह उससे प्रतिज्ञा की गई और यह हाँ और आमीन में है यीशु मसीह और उसके द्वारा। ओ, ये मुझे रोमांचित करता है, मुझे लगता है मैं उड़ जाऊंगा। मैं इसे कैसे खो सकता हूं? मैं इसे कैसे चूक सकता हूं? दोस्तों, यह सबसे महान संदेश हमारे पास है। मसीहत केवल इसी के बारे में है कि परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। आप इस संसार में जो प्यार अनुभव करते हैं उससे बहुत ही बढ़कर लोगों की एक समस्या है कि वो प्यार चाहते हैं, उन्हें इस संसार में प्यार नहीं मिलता। वो अपने संबंध के कारण निराश है, वो मनुष्य की असफलता के कारण निराश हैं। इसलिए आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु ऐसा है जो आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। वो आपसे जगत की उत्पत्ति के पहले से प्रेम करता है। आपकी मां के गर्भ में आने से पहले ही वह आपको जानता था, आपसे प्यार करता था और उसने आपके लिए आशीषें तैयार की है जिसे आपकी आंखों ने नहीं देखा है, कानों ने नहीं सुना और यह आपके चित्त में नहीं उतरा। पवित्र आत्मा की मदद के बिना नहीं समझ सकते हैं आप। प्रभु आपसे इतना प्यार करता है। केवल एक ही तरीके से आप आनंद, शांति और खुशी में चल सकते हैं, वो तो केवल तब जब आप परमेश्वर को जानेंगे जिसने आपके लिए इतना तैयार किया है और उसके महान प्रेम को समझ ले आपके लिए। आमेन। यानी यह परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर बुद्धिमान है, उसने मसीह में रखा है क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य इसे खो देंगे, मनुष्य गलती करता है। उसने सब कुछ मसीह में रखा और फिर मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा कि हमें से दे, कि मनुष्य में वास करे, कि मनुष्य का प्रतिनिधि हो और मनुष्य की सारी आशीषों को लेकर चलने वाला हो। और प्रतिनिधि पुरुष के रूप में उसने वो सब कुछ खुद पर लिया और सारी आशीषें जो सारी मनुष्य जाति की थी, मनुष्य जाति की आशीष। हेलो,
इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु के नाम को छोड़ और किसी नाम में उद्धार नहीं है। इसलिए चंगाई उसके नाम में है, उसके नाम से छुटकारा है। इसलिए उसने कहा मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, और इसीलिए उसे नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए उसके नाम में प्रार्थना की जाती है। यहां तक धन्यवाद देना, पौलुस कहता है, पौलुस ने कभी यीशु के नाम के बिना परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। उसने नहीं कहा पिता का धन्यवाद हो, नहीं। वो कहता हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो। ये यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो हमेशा प्रभु के बारे में है, प्रभु के माध्यम से है, वो सही तरीके से बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते तो पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करते, क्योंकि यदि आप यीशु को छोड़ दे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु को छोड़ दे तो आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ उसमें और उसके द्वारा है। इसलिए यहां तक कि धन्यवाद देना, वो कहता है धन्यवाद लेकिन हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि यह आया, सब कुछ आया यीशु मसीह के द्वारा ही। अब यही भेद है जो छिपा था, यही भेद था जो संसार नहीं समझ पाया, क्योंकि वो नहीं जानते थे, इसीलिए क्रूस पर चढ़ाया, नहीं तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। देखिए, प्रभु ने इसे छिपा रखा कि कोई भी इसे न देख सके। कोई भी नहीं देख सकता था कि मनुष्य जाति की आशीष लेकर आएगा। उन्होंने उससे नफरत की, उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसे क्रूस पर कीलों से जड़ा और उसे मारा। सोचा कि खत्म हुआ, शैतान ने सोचा कि उसने विजय पाई और ये खत्म हुआ। शैतान को सताने वाला अब मर चुका है, कलवरी के क्रूस पर मर गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और उसे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उसे परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठाया, मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में, कि हमारे पास महायाजक है जो हमारे दुखों को जानता है सदा के लिए। एक मनुष्य वहां बैठा है जो मनुष्य के लिए कहता है, मनुष्य के लिए बोलता है, मनुष्य के बदले में, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो नहीं जानते थे ये होगा। फिर यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, वो उन लोगों के दिल पर छिड़का गया जिन्होंने उस पर विश्वास किया। इसलिए अब दिल पवित्र आत्मा के भवन के रूप में तैयार किया गया है, और परमेश्वर के भवन के रूप में कि अब यीशु आ सकता है और लोगों के दिल में वास कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह तुम में महिमा की आशा है। वो कहता मसीह तुम में है। वचन 9 तो जैसे लिखा है, यानी वचन 6 ये कहता है जो बुद्धि हम प्रचार करते हैं वो इस युग की बुद्धि नहीं है। वचन 7 कहता है छिपा हुआ ज्ञान जो संसार के लिए भेद है, लेकिन इस युग में हमारी महिमा के लिए नियुक्त है। वचन 8 कहता है कि इस संसार के हाकिम इसे नहीं जानते थे, यदि वो जानते तो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अब देखिए वचन 9, क्योंकि जैसे लिखा है कि आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में ये बातें नहीं उतरी, ऐसी चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। सब लोग कहे वो चीजें, सब लोग चीजें समझते हैं। वो कहते हैं मुझे ये चीज खरीदनी है, ओ काश मेरे पास वो चीज होती, मुझे वो चीज लेनी है, मैं उन चीजों के बिना नहीं रह सकता। ये उन्हीं चीजों के बारे में कह रहा है। वो चीजें, सब कुछ फिर से कहें चीजें, वो चीजें जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है, वो चीजें, ये चीजें जो है आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, परिवार का जीवन, आर्थिक, हाथों के काम, वो चीजें जो हमारे जीवन की हर बात से संबंधित है, वो चीजें जिसका संबंध हमारे जीवन की हर परिस्थिति और क्षेत्र से है, चीजें यानी सब कुछ, सब कुछ जो आपको और मुझे कभी चाहिए प्रभु ने तैयार किया है। ये इसी के बारे में कहता है। ये चीजें जो प्रभु ने तैयार की का अर्थ है कि कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ हमारे लिए तैयार किया गया है, और आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और किसी के चित्त ने इसे समझा है। ये चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। इसीलिए यीशु ने पहाड़ी उपदेश में बताया, जब हम मंगलवार शाम इस पर सिखा रहे हैं, जल्दी हम इन भागों में आने वाले हैं जहां पर मैं सिखाऊंगा बहुत मजबूती से। और ये कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धार्मिकता की, और ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। देखिए, हम ये प्रचार नहीं कर रहे हैं कि कैसे धनी हो, हम चीजों के पीछे भागना सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि बाइबल इसे इस तरह से नहीं सिखाती है। ये तो गलत होगा कि इस तरह से सिखाए। हम चीजों के पीछे भागना नहीं सिखाते हैं। हम प्रचार करते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी चीजें उस पैकेज में हैं।
चीजें उसके साथ आती हैं। हम चीजों के पीछे नहीं जाते। देखिए, संसार और हम में यही तो फर्क है। संसार उसके पीछे भागता, लेकिन सारी चीजें मसीह में हैं। हेलो, कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन में इतना थक कर परेशान होते। कोई आश्चर्य नहीं कि हम परेशान हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम थक जाते हैं। हाँ, दिन के अंत में कोई आश्चर्य नहीं कि वो जिस तरह के जीवन जीते हैं उससे थक जाते हैं। वो थक जाते हैं क्योंकि मसीह के बिना परेशानी का काम है। आप इसे नहीं कर पाते हैं। आप इसे उस तरह से नहीं कर पाते जो प्रभु आपके लिए चाहता है। ये सब कुछ मसीह यीशु में है। पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। तो हम प्रचार करते हैं, ये नहीं कि जाकर चीजों को ले ले। हम प्रचार करते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। आपको जो भी चाहिए वो वहां है, उसमें है। ये सब मसीह में। देखिए, परमेश्वर ने यही किया। परमेश्वर ने सारी आशीषें मसीह में रखी। इफिसियों 1:3 के अनुसार स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में, ठीक है। जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने रखा और फिर यीशु नीचे आया, हमारे लिए क्रूस पर मरा। वो क्यों मरा? जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना, हाँ, कि अब्राहम की आशीष हम सब पर आए, ठीक है। यानी जब वो क्रूस पर मरा, ये तो मार्ग था कि अब्राहम की आशीष संसार के हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। इसलिए यीशु आया और इसलिए वो क्रूस पर मरा, ठीक है। अब यीशु का लहू हमारे दिल पर छिड़का गया, शुद्ध किया गया, हम परमेश्वर के भवन हो गए हैं। तो अब यीशु आकर उसमें वास करता है। यदि यीशु आप में वास करता है और यदि यीशु में सारी आशीषें हैं, सब कुछ जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले तैयार किया, तो मैं आपसे एक कहता हूं कि आपको जो भी चाहिए वो आपके अंदर है। धर्मी जन का मार्ग सुबह के जैसे होता है, जो तेजों में होती जाता है, दिन दोपहर तक बढ़ता है। यह ऐसा ही है, सत्य ऐसा ही है। आप सत्य को जानते हैं, थोड़े ही देखते हैं, फिर थोड़ा और देखते हैं, और फिर ज्योति ऐसे बढ़ती चली जाती है, ज्यादा और ज्यादा होती है, और फिर प्रकाश होता है। यानी मैं खुश हूं कि कुछ लोग इसे देखने लगे हैं। आपको जो भी जरूरत हो, सारी चीजें जो आपको कभी चाहिए, वो मसीह में है और मसीह आप में है। परमेश्वर का पूरा राज्य और प्रभु राज्य की आशीष आप में है। प्रभु का राज्य आप में है। आपको आशीष पाने के लिए यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन के लिए जो भी चाहिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में, वो तो आपके अंदर है। हां, इसलिए यीशु ने जब कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी, जानते हैं संदर्भ क्या है? उसने कहा, इसके पहले के वचन में कहता है, इसकी चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन चीजों को खोजती है। देखिए, फर्क है उनमें जो प्रभु को नहीं जानते और जो प्रभु को जानते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चिंता करते हैं। ये उनका ट्रेडमार्क है। हेलो, वो क्यों चिंता करते हैं? मैं अच्छे से समझता हूं, क्योंकि उनके पास कोई मार्ग नहीं है। उन्हें यदि जरूरत है तो चिंता करनी है, यदि कोई समस्या है तो चिंता करनी है, पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बस बैठ के रोना है और चिंता करनी है। उनके पास कोई उत्तर नहीं। यदि वो आर्थिक परेशानी में तो चिंता करते हैं, यदि वो बीमार है तो चिंता करते हैं। उनके अंदर और कोई उत्तर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु का ज्ञान। इसलिए वो अपने उत्तर यीशु मसीह में नहीं देखते हैं, वो तो केवल चिंता ही कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वो इन चीजों के पीछे भागते हैं। देखिए, ये सारा संसार है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, अन्य जाति इन चीजों को खोजती है। उन दिनों में अन्य जाति यानी जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, इस्राएली और दूसरे लोग। इस्राएली वो थे जो प्रभु को जानते थे और दूसरे अन्य जाति प्रभु को नहीं जानते थे। वो इन चीजों को खोजते थे। देखिए, पूरा संसार इसके बारे में है। वो चीजों को खोजते, चीजों के पीछे भागते। हम संसार के जैसे नहीं, हम चीजों के पीछे नहीं जाते, हम प्रभु के पीछे चलते। हमारा दिल प्रभु के लिए है, हमारी इच्छा प्रभु के लिए है, लेकिन ये सारी चीजें मसीह में हैं। संसार चीजों को खोजता है, वो इन चीजों के पीछे जाता है, बाइबल कहती है। फिर यीशु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है।
कितने लोग जानते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको इन चीजों की जरूरत है? वो पहले ही जानता है। ये ना सोचे कि आप प्रभु को पहली बार बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो प्रभु नहीं है, वो पहले ही जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, भीतर और बाहर। More than I could hope or dream of, you uphold your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope. More than I could hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than so blessed. So blessed, I can't contain it. So much, gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love just taught me to live